मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनत दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना। एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ में तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ऐ कफन चोर, अब तू मेरे हाथ में तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए। मुसलमानों के कफन चुराए? जी मुसलमानों के कफन चुराए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सच सच बताना ऐ कफन चोर, सच सच बताना कि तूने जब मुर्दों के कफन चुराए तो कितने मुर्दे थे जिनके चेहरे मरने के बाद कब्र में किबले की तरफ थे? ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, थोड़ा मिंबर वालों से भी तवज्जो चाहता हूँ, बात न करें, बहुत नवाजिश होगी आपकी। मैं आपकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दुआएं जरूर ले सकता हूँ, आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बात गौर से सुने, मैं एंड की तरफ बात को लेकर के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कफन चोर से बुजुर्ग ने पूछा, तूने हजारों मुसलमानों के कफन चुराए, ये बता कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे और कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे? तो उसने कहा, हजरत अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अब तो मैं आपके हाथ पे तौबा करके नेक बन चुका हूँ। अगर मैंने 100 मुर्दों की लाश को खोला, 100 मुर्दों की कब्रों को खोला और उनकी लाश को मैंने नंगा किया, तो 100 मुर्दों में से 99 मुसलमान ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। 100 मुर्दों में से 99 मुर्दे ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। एक मुसलमान मिलता था 100 में एक, जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। उस बुजुर्ग ने अपने पीरो मुर्शिद को खत लिखा, हुजूर ये बताएं, अल्लाह अकबर, हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद लोगों के चेहरे कब्रों में क्यों फिर जाते हैं, कब्रों में क्यों फिर जाते हैं? बुजुर्ग ने लिखा, बेटा, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या डर नहीं लगता? क्या कब्र में नहीं जाना? क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? जो सुन्नत से मुंह फेर ले, कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। हमने तो फर्ज से मुंह फेरा है, हमने तो फराइज से मुंह फेरा है। अल्लाह अकबर, नमाज छूट रही है, माथे पर शिकन तक नहीं है। अल्लाह अकबर, सूद के धंधे कर रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, माथे पे शिकन तक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये फर्ज है झूठ से बचना, झूठ से बचना फर्ज है। अल्लाह अकबर, झूठ बोल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, नाप तौल में कमी कर रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, औरतों पे पाप की नजर डाल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है। कितने जराइम करोगे? कब तक जराइम करोगे? कितने गुनाह करोगे? कब तक गुनाह करोगे? अल्लाह बहुत दिन तक मोहलत नहीं देगा। याद रखना, और बड़े मीनार बनाने की बजाय बड़े इंसान बनाओ, क्योंकि कोई गुंबद अपने जैसा गुंबद नहीं बना सकता, कोई मीनार अपने जैसा मीनार नहीं बना सकता। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बना दोगे तो एक अच्छा इंसान अपने जैसे सैकड़ों अच्छे इंसान बना देगा। यही तो बात थी ना
रसूलुल्लाह ने हुसैन को अच्छा बनाया था। एक हुसैन ने दुनिया में करोड़ों हुसैनी पैदा कर दिए। एक चिराग से कितने चिराग बने। सिद्दीक अकबर जैसा अच्छा इंसान बनाया, फारूक आजम जैसा अच्छा इंसान बनाया, उस्मान गनी जैसा अच्छा इंसान बनाया, मौला अली जैसा अच्छा इंसान बनाया, अशरे मुबश्शरा जैसा अच्छा इंसान बनाया। इन अच्छों ने, इन चंद अच्छों ने कितने अच्छे अच्छे पैदा कर दिए कि वो दीन के मुहाफिज हो गए। तो मेरी गुजारिश है, देखो एक ताजमहल बनाया शाहजहां ने, लेकिन वो ताजमहल बनने को सदियां बीत गई। उस ताजमहल ने दूसरा ताजमहल तैयार नहीं किया। लेकिन आपको बताऊं, आले रसूल अहमदी ने एक अहमद रजा पर नजर डाल करके अच्छा बनाया, तो उस अहमद रजा ने कितने अच्छे दिए। सदरुल शरिया जैसा अच्छा वहीं से मिलता है, शेरबे शैले सुन्नत जैसा वहीं से मिलता है, जफरुद्दीन बिहारी जैसा वहीं से मिलता है, अल्लाह मुहद्दिस आजम जैसा वहीं से मिलता है, मुफ्ती आजम जैसा वहीं से मिलता है, हुज्जतुल इस्लाम जैसा वहीं से मिलता है। तो पता क्या चला, अच्छे इंसान बनाने पे तवज्जो दो, इसलिए कि इमारतें खंडर बन सकती है, इंसानों को खंडरात में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाओ। आज गुर्बत और गुरबत और जिहालत हम पे मुसल्लत इसलिए की जा रही है ताकि आपका ईमान ले, आपकी आबरू ले। आज अगर हमारी बच्चियां किसी का हाथ पकड़ कर जा रही है, इसमें 90% गुर्बत का अमल दखल है, गुर्बत का अमल दखल है। गरीबी आदमी को कुफ्र तक ले जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत न करने का अमल दखल है। क्योंकि गुर्बत कितनी भी हो, तरबियत अगर होगी तो फिर कोई कुछ छीन नहीं सकता। उलमा तो कह रहे हैं बहुत कहूं, लेकिन मैं आखिरी बात कह देता हूं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत की कमी है। आखिरी बात, जो बच्चियां जा रही, हालांकि एक बात आपसे कह दूं, इतने हजारों के मजमे में अपने जलसे में ये मत कहो कि इतने लाख चली गई, उतने हजार चली गई। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मत कहो, क्योंकि ये नफ्सियाती तौर पे दुश्मन हमें मुतासिर करना चाहता है। कोई जरूरत नहीं हमें कहने की इतनी लाख, हमारे पास सबूत क्या है, इतनी लाख गई उतनी लाख गई। तो कहते हैं मीडिया ने कहा, हम कहते हैं मीडिया अगर कह दे कि चांद दिखा तो हम मीडिया का चांद नहीं मानते। जिसके कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पे बेटियों का जाना कैसे मान सकते हैं? इसलिए नहीं मानने का, नफ्सियाती तौर पे मुतासिर नहीं होने का। गई है, इनकार नहीं, चंद गई है, उंगलियों पे गिन लो कौन गई है, जिनकी तरबियत नहीं हुई। वरना जिनकी तरबियत हुई है वो आज भी गुर्बत के बावजूद चक्की पीस रही है, चरखा चला रही है, बर्तन धो रही है एक दूसरों के यहाँ जाके, मगर उसकी गैरत का कोई सौदा नहीं कर पा रहा है। हाँ, दामन तवक्कुल की ये शान होती है, पेवन तो लगे होते, गुनाह के धब्बे नहीं होते। हाँ, हमारी कौम की बेटियों के दामन पर पेवन तो हैं, लेकिन गुनाह के धब्बे नहीं है। आज भी हमारी कौम की बेटियां इतनी पारसा और बागैरत है। मैं तो लोगों को कहता हूं, जितनी हमारी बेटियां पारसा है, आज उतनी किसी की मां में भी पारसाई नहीं है। हमारी बेटियों की तरह औरों में पारसाई नहीं है, लेकिन तरबियत का फुकदान है। जो बाप अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सेना का सीरियल देखे, जो बाप अपनी बेटी को बाजू में बिठाकर सेना का सीरियल देखे, उसकी बेटी भागेगी नहीं तो क्या होगा। जो भाई अपनी बहन के साथ गेम खेले, उसकी बहन और का हाथ ना पकड़ेगी तो क्या होगा। तरबियत करो। कैसी तरबियत? सीरियल दिखाकर नहीं, फिल्में दिखाकर नहीं। अगर तरबियत करना है ऐसे करो जैसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की गई, जैसे खदीजतुल कुबरा ने जिंदगी गुजारी, जैसे अम्मा आयशा ने जिंदगी गुजारी, जैसे इमाम हुसैन ने अपने घर वालों की तरबियत की। उस पर एक आखिरी बात सुनने सबकी तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर पे बहनों की। तरबियत हो, गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ती। तरबियत हो, गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ती। आइए, उससे बड़ी गुर्बत किसकी होगी जो करबला में अहलुल बैत को थी, नबी के खानदान को थी। अल्लाह अकबर। आइए, उस गुर्बत की हल्की सी अक्कासी करता हूँ। उस गुर्बत को देखना है, उस शामे गरीबा को देखो। अल्लाह अकबर। आए थे तो खैमे के अंदर नौजवानों की कसरत थी, खैमे गजगजा रहे थे नौजवानों से। अल्लाह अकबर। लेकिन जब जा रही है सैयदा ज़ैनब पाक करबला आई थी तो दर्जनों जवान थे घर में, और
खैमे गजगजा रहे थे कड़ियल जवानों की जवानी से। अली अकबर जैसा हम शबी रसूल शहजादा मौजूद है, हजरत कासिम जैसा शहजादा मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली, हजरत अब्बास काजी अब्बास अलमदार जैसा भाई मौजूद है, गरज के खानदान के कड़ियल जवान मौजूद है। लेकिन ज़ैनब सब कुछ लुटाकर करबला से जा रही है, किस शान से जा रही है, अल्लाह अकबर। सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सब